एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है वास्तु विजडम। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वास्तु विजडम के बारे में, विच इज नॉट जस्ट वास्तु साइंस। हम बातें करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। बहुत से लोगों को तो वास्तु साइंस के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। इस शो के माध्यम से हम आप तक वास्तु साइंस के बारे में सही जानकारी पहुंचाएंगे और उसके साथ साथ इसकी एप्लीकेशंस के फायदे भी जाने जाएं। तो आइए बात करते हैं गिरेंद्र भारती जी से, जो कि एक बहुत ही फेमस वास्तु विजडम क्रिएटर है। गिरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। गिरेंद्र जी, जीरो से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारी जो जनता है वो शायद वास्तु शास्त्र के बारे में भी ठीक से नहीं जानती है। क्या वाकई में ये एक साइंस है या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है? आप बताइए, वास्तु शास्त्र क्या है? ये एक माध्यम है और बहुत अच्छा माध्यम है। मैं बहुत सी जो टेक्निक्स हैं, जो विद्याएं हैं, उनको जानता हूं, लेकिन वास्तु को सबसे ऊपर इसलिए रखता हूं क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको अगर हमने किसी के घर के अंदर अप्लाई कर दिया, उसके घर में अगर 4 या 6 लोग रहते हैं और सिर्फ एक आदमी वास्तु को मानता है और बाकी लोग नहीं भी मानते, तो भी घर के रेक्टिफाई होने के बाद उन सब की लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट आता ही है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ वास्तु। क्योंकि अगर मैं आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बताऊं या मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊं या मैं आपको कोई हीलिंग थेरेपी दूं, तो जब तक आप नहीं करेंगे आप पे असर नहीं आएगा। दिस इज द ओनली साइंस कि अगर हमने घर के अंदर डिजायरेबल चेंजेस कर दिए किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, या आपने कोई नया घर बनाया तो आपने किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ली और उन्होंने आपको एग्जैक्टली गाइड कर दिया कि आपको इस तरह से घर बनाना चाहिए, तो उस घर में जो भी लोग रहेंगे वो ऑटोमेटिकली 6 लोगों के भाग्य को आपने एक साथ बदल दिया। तो इन दैट वे ये जनरेशंस पे काम करता है। और दूसरी बात क्या है कि वास्तु को अंधविश्वास मानना बहुत आसान है, लेकिन जब आदमी प्रॉब्लम में पड़ता है और उसको लॉजिकली अपना कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, देन दे कम टू द पीपल हु कैन सी बियॉन्ड। लॉजिक तो हर एक को पता है कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे या बहुत देर तक लगे रहेंगे तो किसी भी समस्या से निकल जाएंगे, लेकिन तो भी कई बार लोग नहीं निकल पाते। तब उनको समझ में आता है कि वो वैदिक वास्तु, यानी जो वेदों के समय से हमारे पूर्वजों ने कोई ऐसा ज्ञान दिया था कि आपको अपना घर इस हिसाब से बनाना चाहिए तो आपकी लाइफ में मिनिमम प्रॉब्लम्स होंगी और मैक्सिमम हैप्पीनेस होगी। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वास्तु एक्चुअली। सही या गलत कहने से बेहतर है कि आप उसको अप्लाई करके देखें, तब आपका सही हक बनता है कि ये काम करता है या नहीं करता है, ये साइंस है या अंधविश्वास है, इसमें कुछ है या नहीं है। जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जब मैं आपसे बात करती हूँ मुझे वो लगती है, वो है ये टर्म कॉल्ड वास्तु विजडम। तो जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो आप सिर्फ वास्तु शास्त्र यूज नहीं करते, आप पूरा वास्तु विजडम यूज करते हैं। तो आप प्लीज हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए कि वास्तु विजडम में आप क्या क्या और ऐड करते हैं। मैं भी चाहता हूं लोगों को पता चले व्हाट इज वास्तु विजडम। देखिए, वास्तु में तो वैदिक वास्तु अपना आ ही गया। वास्तु जिसको हम कहते हैं, जो कि आपके 32 एंट्रेंस और 16 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स और 45 देवताज या एनर्जी फोर्सेस, इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम वास्तु में लेकर चलते हैं। तो हमें कोई भी आदमी अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, सबसे पहले हमें उसके घर का टू द स्केल प्लान चाहिए होता है, जिसको हम प्रॉपर ग्रिड करते हैं उसके एग्जैक्ट नॉर्थ की डिग्रीज के हिसाब से, और फिर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं जो मैंने आपको भी बताया। अच्छा, तो इन सब की प्लेसमेंट्स उस घर में देखी जाती हैं? जी, डेफिनेटली। देवता और डायरेक्शंस और एंट्रेंसेस, ये सब का कैलकुलेशन आप? जी, 5 एलिमेंट्स ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट कम्स फ्रॉम फेंग शुई। एक्चुअली क्या है कि जो मेरी लर्निंग रही वो पिछले लगभग 35 साल से, आई वॉज इन टू ऑल दिस टाइप ऑफ साइंसेज जो भी लाइफ को एनहेंस करती हैं किसी तरीके से। तो मैंने एक उनको मिलाकर एक कल्बिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करी है जिसको वास्तु विजडम का नाम दिया। तो वन थिंग इज वास्तु। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं एनर्जी वास्तु की बात करूंगा, जिसके अंदर हम लोग सर्टेन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जो यूरोप से आते हैं, जिनसे हम किसी भी इंसान की बॉडी की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, एनवायरनमेंट की एनर्जी को चेक कर लेते हैं, जमीन के नीचे की निगेटिव एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। या और उसके बाद उसको हम रेक्टिफाई भी करते हैं अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम एफर्मेशंस का यूज करते हैं, हम विजुअलाइजेशंस का यूज करते हैं, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं, हम विजन बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप ये समझ लीजिए वास्तु विजडम है। और हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया की, और ये सबसे बड़ी बात है, ऑन गोइंग है। क्योंकि इफ़ आई एम
learning all the time new things, तो I keep on giving it to my clients. क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि इंसान को इससे कोई मतलब नहीं कि मैं कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, उनको अपनी प्रॉब्लम, कोई आदमी मेरे पास आता है वो बीमार है, उसको एक ही चीज़ चाहिए कि वो किस तरह से ठीक हो जाए। तो हमारे को ये देखना है कि उसके घर की जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरह की बना दी जाएं जो उसको सपोर्ट करें। उसके घर में जो वास्तु के वो डायरेक्शंस हैं जो हेल्थ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर अगर कोई इम्बैलेंस है तो हम उसको ठीक कर देते हैं। होरोस्कोपिकली अगर उसके चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट है जो उसको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दे रहा है तो हम उसका रेमेडीज़ कर देते हैं। इसी तरह से हमें उसे कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है, कुछ ऐसे विजुअलाइजेशंस देने हैं। इन ऑल यू कंबाइन ऑल दीज टेक्निक्स, तो आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पावर आपके पास आ जाती है। पूरा पैकेज है जिसके बाद आप सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ एक तरफ जानी शुरू होगी जो एक पॉजिटिव वे है। आई ट्राई टू गिव पीपल कि एक ऐसी लाइफ जहां पर वो कह सके कि पा लिया जो पाने जैसा था, उससे कम में आई एम नॉट हैप्पी फॉर माई क्लाइंट्स। तो वो तो आपको एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन देना पड़ेगा जो हम वास्तु विजडम के सहारे कोशिश करते हैं देने की। आपके हिसाब से ये पूरा पैकेज है जो कि एक्चुअली है, बिकॉज आपने सही कहा, जो सिर्फ वास्तुशास्त्र प्रैक्टिस करेंगे वो शायद एस्ट्रोलॉजी में जो ड्रॉबैक्स होंगे उन्हें नहीं जान पाएंगे। सिमिलरली जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे वो नहीं जान पाएंगे कि रेकी के हिसाब से कोई चीज़ अगर हमें एडवर्सली इफेक्ट कर रही है। मेरा यही कहना है, मेरे से अक्सर लोग कहते हैं कि सर मैं तो वास्तु में बिलीव नहीं करता। तो मेरा उनसे जवाब होता है, बड़ा अजीब सा जवाब होता है, तो भगवान करे आप ज़िंदगी में कभी वास्तु पे बिलीव ना करो। क्यों? और आप ऐसे ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी पूरी कर लो। क्योंकि अगर आप वास्तु में बिलीव करोगे उस कंडीशन में करोगे जब आपकी बहुत बुरी हालत हो रखी होगी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई भी होगी। तो इसलिए देखिए, समझदार घोड़ा वो होता है जो दूसरे को चाबुक खाते देखकर खुद संभल के सीधा चलना शुरू कर देता है। तो हमें वैसा ही बिहेव करना चाहिए कि बजाय इसके कि हमारे ऊपर प्रॉब्लम आए उसके बाद हम लोग अपने आप को चेंज करें, बेस्ट है कि हम प्रॉब्लम आने ही ना दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप जिस जगह पर भी रहते हैं 90 डेज के अंदर आपकी बॉडी की एनर्जी उस जगह की एनर्जी के साथ रेजोनेट करने लगती है। तो अगर आप किसी निगेटिव जगह पे जाकर रहते हैं तो 90 डेज में आपकी बॉडी की एनर्जी ऑटोमेटिकली निगेटिव होने वाली है, वो आपको पता भी नहीं है। आप तो मैक्सिमम क्या करेंगे, आप वास्तु देखेंगे, डायरेक्शंस देख लेंगे, लेकिन जो चीज़ें उससे कहीं गहरी हैं तो उसका जो एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन है वो एक पार्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो बहुत डीपली कनेक्टेड है वास्तु के साथ में। जनरली लोग इसको यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को देखने जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका जो होरोस्कोप है वो उसके घर के वास्तु के साथ किस तरह से अलाइन है। दिस इज व्हाट वी डू। तो हम एस्ट्रोलॉजिकली भी आप देखिए कि 12 हाउसेस, 12 साइंस, 9 प्लैनेट्स एंड 27 नक्षत्रास, इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो जो मैंने आपको पहले बताया था, वास्तु की वो सारी चीजें कि 32 एंट्रेंस, 16 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स और 45 देवताज, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जैसे वास्तु के हिसाब से सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं साउथ में बेडरूम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का मार्स या मंगल ग्रह उसके होरोस्कोप में निगेटिव प्लेसमेंट में है तो हम उसको कभी भी साउथ का बेडरूम नहीं देते। तो दैट वे ये बहुत इंडिविजुअल इशू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली काम करता है। करेक्ट। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी के साथ हम यूज़ करते हैं न्यूमेरोलॉजी को, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ आपकी होती है उसके जो नंबर्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं आपके फेवरेबल कलर्स, आपके लकी टाइमिंग, आपको क्या रेट्स कोट करने चाहिए, किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको सेफ रखनी चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो सारी चीज़ें हम आपकी न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स से निकालते हैं। फिर हम ग्राफोलॉजी का यूज़ करते हैं, द आर्ट ऑफ राइटिंग। उसमें क्या है कि जो आपके नंबर्स आते हैं इनको हम यूज़ करते हैं आपके सिग्नेचर्स के अंदर। यहाँ तक देखा गया है कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है, आप उसके सिर्फ सिग्नेचर ठीक करा दीजिए और उसको 30 दिन के लिए बोल दीजिए कि डेली ये सिग्नेचर करता रहे 30 टाइम्स, तो यू विल सी कि 1 महीने के अंदर वो बंदा डिप्रेशन से बाहर हो जाएगा। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा जितनी भी हीलिंग थेरेपीज़ हैं या माइंड कंट्रोल टेक्निक्स हैं, दैट ऑल वी ट्राई टू यूज़। जैसे एक इजिप्शियन कारतूश करके टेक्निक है जिसके अंदर 25 सिंबल्स हैं इजिप्ट के,
और उन सारे सिंबल्स को हम लोग वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को इनिशिएट कर दिया जाता है रेकी इनिशिएशन की तरह किसी आदमी की बॉडी में। इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स और आपको सिर्फ दिन में 1.5 मिनट उसको मेडिटेट करना होता है उस सिंबल के ऊपर, और आपको अपने पास रखना होता है, और आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, आज तक मैंने जिन जिनको वो सिंबल्स दिए हैं 100% रिजल्ट्स हैं। अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है, किसी आदमी को डर लगता है, किसी को लगता है कि उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, तो इट वर्क्स लाइक अ वेरी बिग स्ट्रेंथ फॉर अ पर्सन या प्रोटेक्शन यू कैन से। तो गिरेंद्र जी, आपसे बात करने में बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो ऑडियंस के मन में सवाल या डाउट्स होंगे वो हमने काफी हद तक क्लियर कर दिए होंगे। तो वास्तु कोई मिथ या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइंस है जो हमें एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ जीने में मदद करता है। मैं अपने ऑडियंस से ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे आने वाले एपिसोड्स में हम गिरेंद्र जी से ऐसे बहुत से टॉपिक्स पर डिस्कशन करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस को भी एड्रेस करें और उसके सॉल्यूशंस भी दे पाएं। अगर आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू है और आप गिरेंद्र जी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसकी पूरी जानकारी हमारे स्क्रीन पर है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। We'll sign off with this amazing quote that says, just take the first step in faith. You don't have to see the entire staircase. Just take the first step. And you're already on your way. अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखें, अच्छा सोचें, अच्छा पाए। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। साइनिंग ऑफ, नमस्कार, बाय बाय। वास्तु विजडम, एक ऐसा शो जो सुलझाएगा आपकी वास्तु संबंधित समस्याएं, सुलझेंगे आपके जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवाल भी। मिलिए मशहूर वास्तुकार और वास्तु विजडम रचयिता गिरेंद्र भारती जी से और सुलझाइए वास्तु संबंधित सभी समस्याएं।